दौसा विधायक डीसी बैरवा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपने जो धन्यवाद यात्रा ही निकाली यस। चुनाव जीतने के बाद में, तो उस इस दौरान आपने क्या अनुभव किया धन्यवाद यात्रा में? अच्छा है, चुनाव जीतने के बाद मैं गाँव के जितने भी हमारे कस्बे हैं, गाँव हैं, ढाणी हैं, उनमें मैं सबको धन्यवाद देने गया हूँ। जी। कई तरह की समस्या आई हैं, बिजली, पानी। पानी की समस्या दौसा में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। जी। हालांकि उसमें कई सरकार में ईशदा प्रोजेक्ट, हमारे मुरारलाल जी जो यहाँ के अभी सांसद है, पहले वो मंत्री थे, फिर विधायक बने, उनकी जगह मैंने चुनाव लड़ा। उनके प्रयासों से पूरे दौसा जिले के ईशदा एक प्रोजेक्ट जी। जो भी धरातल पे है, सरकार भी उसमें काम कर रही है। कल भी हमारे यहाँ वो सरकार के सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने अच्छा दिशा निर्देश दिया है श्रद्धा के बारे में। 3 दिन पहले मंत्री जी आए थे, जल संसाधन मंत्री चौधरी जी, उसमें मैं खुद मौजूद था। तो एक अच्छा संदेश है कि भाई जल्दी दौसा में श्रद्धा का पानी मिलेगा। तो सरकार से कैसा तालमेल बिठा पा रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, आप कांग्रेस के विधायक हैं। देखो ऐसा है कि मैं एक विधायक हूँ, दौसा हेडक्वार्टर से विधायक हूँ। जी। जनता ने सरकार के खिलाफ मेरे को जिताया। मैं प्रयास कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, मैं जनहित में काम करना चाहता हूँ। जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ के जितने भी अधिकारियों से, उनसे तालमेल से, प्यार से, मंत्रियों से भी मैं संपर्क में हूँ। और कैसे भी दौसा का विकास हो, जी। सरकार तो उन्हीं की है। यहाँ पे 4 विधायक उनको उनको दे रखे हैं। मैं ही कांग्रेस का एक मात्र विधायक हूँ। मैं जनता के हित में सरकार से भी मैं तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जनता है, जनता ने इसको बहुमत से बीजेपी सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है। आज यहाँ पे भजन लाल जी सीएम है, तो मैं कोशिश करूँगा सभी को साथ में लेकर दौसा के जनता के लिए मैं काम करूँ। जी। तो प्रमुख समस्याएं क्या है, पानी के अलावा दूसरी क्या समस्या है? देखो ऐसे तो समस्याएं तो देखो कभी इनका कोई निस्तार नहीं हो सकता है, समस्या कभी नहीं मिट सकती। मैं बता दूं आपको, मैं जी। समस्या तो आज मोदी जी तीसरी बार यहाँ पे पीएम, प्रधानमंत्री। प्रधान पीएम बन गए, जी। आपको पता है। उन्होंने कितनी बड़ी बातें करी, नोटबंदी से काला धन हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, हिंदुस्तान वहाँ चला जाएगा, कैसी कैसी बातें करी थी। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो सकती। ये जरूर है कि अगर आप प्रयास करें तो कुछ हद तक आप क्षेत्र को, राज्य को, आपके देश को आगे तक थोड़ा कुछ ले जा सकते हैं आप। लेकिन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जैसे भी हम चाहें। आके दौसा के अंदर ऐसी समस्याएं देखो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे पानी की है, मोटी मोटी इम्पोर्टेंट। तो बाकी यहाँ पे कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। शहर में ज़रूर थोड़ा सा मामला भी, मैं शहर की यात्रा पे हूँ अभी मैं। जी। शहर की अभी भी मैं धन्यवाद यात्रा से आया हूँ। मैं सुबह शाम धन्यवाद यात्राएं कर रहा हूँ शहर में। आज मेरा 6वां दिन था। तो दौसा के अंदर पानी के अलावा साफ सफाई की थोड़ी सी यहाँ पे समस्या आ रही है। तो मैं संबंधित अधिकारी मेरे साथ में रहते हैं, मैं उनको, चेयरमैन मेरे साथ रहते हैं, तो मैं उनको जैसे भी हो, ये कमियां क्यों हैं, मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। जब आपके पास कर्मचारी है, आपके पास सब कुछ है, और फिर भी दौसा के अंदर साफ सफाई क्यों नहीं है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ मैं। ये कहीं न कहीं बीच में ये जो सरकार बदली उसके बाद मामला थोड़ा सा ठीक नहीं रहा। तो मैं इसमें कोशिश करूंगा और मैं 100% इसमें हम कामयाब होंगे, दौसा एक साफ सुथरा शहर होगा। जी। संगठन के रूप में कांग्रेस ने काफी बदलाव किए हैं। हाँ यस, देखो दौसा में मैं आपकी क्या ये कार्य मैं बता योजना दूं आपको, ये राहुल गांधी जी तक का और यहाँ नीचे स्तर तक का, है? जी। ये जो हमारे नेता हैं उनका सबका एक संदेश है। कांग्रेस के अंदर जो जैसा कि राहुल गांधी जी ने अभी बीच में कहा था, कांग्रेस के अंदर कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कांग्रेस को नुकसान कर रही है। तो बिल्कुल। उसमें छटनी करके एक नए युवाओं को, नए नेताओं को, नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, ताकि कांग्रेस की छवि भी ठीक हो जी। और कांग्रेस आगे बढ़ सके। बिल्कुल। अच्छा सर, चुनाव से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि जो ज़्यादातर जो प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव जीतने के बाद अपनी गाड़ी के शीशे ही नीचे नहीं करते। आप किस तरह के विधायक हैं? देखो मैं बताऊं, मैंने भी देखी ये चीज़ें, मैंने भी देखी है। मैं आज एमएलए बना हूं, उससे पहले मैंने कई चुनाव देखे हैं मैंने। हमारे तो यहाँ पे मुरारलाल जी मीणा एमएलए रहे हैं, उनके मैं नज़दीक रहा हूँ। सचिन पायलट साहब मैं नज़दीक रहा हूँ मैं, जी। और हमारे नेताओं के साथ मैं नज़दीक रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो सादगी वाले नेता हैं, तो जनता से प्यार करते हैं लोग। मैंने उन्हीं के आके कदम पद चिन्हों पे चल के मैंने राजनीति में कदम रखा है, और मैं उसमें मैं कामयाब रहा हूँ। मैं उनकी सादगी से, और मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। बाकी जैसे आप जो कह रहे हो, मैंने देखा है बहुत से,
मैंने ये चीज़ें देखी है। लोग बहुत से शीशे नहीं खोलते वास्तव में। यार इनको देखो, ये उनकी अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन मैं इतना, आप जनता ने आपको चुना है और जनता के सामने आप शीशे बंद करके शीशे नहीं खोलोगे तो ये जनता कहीं न कहीं आपको एक दिन नुकसान करेगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे फिर नुकसान करेगी। आप कम उम्र के विधायक हैं, तो कांग्रेस में युवाओं का क्या स्कोप है? देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, ये कि एक अलग सा आज की तारीख में मैं बताऊँ, युवाओं को आगे आना चाहिए देश हित के लिए। युवा ज़्यादा काम कर सकता है, युवा ज़्यादा भाग सकता है, युवा की सोच अलग होती है, ऊँची होती है। मैं मानता हूँ युवाओं को राजनीति में होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। आज हम यहाँ की बात करते हैं तो मैं एक, आप मेरे को युवा मानो, 45 साल की उम्र हुई है मेरी। इसके साथ हमारे साथ बहुत से युवा नेता हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास अभिमन्यु पूनिया है, हमारे पास एक मुकेश भाकर हमारे पास है, एक हमारे पास एक रामनिवास गावड़िया। रामनिवास गावड़िया है हमारे पास। 4-5 हमारे 5-7 ऐसे नेता हैं हमारे पास जो युवा हैं। वो तो युवा, वो तो सचिन पायलट साहब का उनके ऊपर आशीर्वाद है। वो युवाओं को चाहते हैं, युवाओं को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे युवा हैं जो अभी नए नए राजनीतिक कदम रखे हैं। तो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट है, और अभी सब देखो, मतलब क्या, कौन सा प्रोजेक्ट धरातल पे देखने को मिलेगा? ये मेरा अभी जैसे सबसे ज़्यादा जो फोकस है मेरा, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, जी। पानी। तीनों में मेरा ज़्यादा फोकस है। ये मैं मानता हूँ, अगर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसी ये चीज़ें अगर आप प्रायोरिटी पे रखोगे तो मैं मानता हूँ आपका समाज, आपका ये जनता, आपका ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकास करेगा। इन चीज़ों में जिन जिन्होंने काम किया है आज तक, मैं मानता हूँ वो कहीं भी पीछे नहीं रहा। सबसे इम्पोर्टेंट तो शिक्षा है। जो शिक्षा मेरा प्रायोरिटी पे रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत पहले बहुत अच्छे काम करे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे लॉ कॉलेज हुई, हमारे मेडिकल कॉलेज हुई, हमारे महिला कॉलेज हुई, हमारे बहुत सी शिक्षा के, अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे करीबन 15 से 20 सीनियर स्कूलें हुई है। बहुत शिक्षा के क्षेत्र में पहले बहुत काम हुए हैं। अब उनमें टीचर नहीं है, कहीं में बिल्डिंगें नहीं है, कहीं में कोई ज़मीन नहीं है, किसी में कहीं, वो सब चीज़ें हम करेंगे, हमारे कोशिश करेंगे हम, जैसे भी हो उन बिल्डिंगें बने, टीचर लगे उनके अंदर, वो मैं कोशिश करूँगा, कैसे भी सरकार से, मंत्रियों से बात करूँगा। जी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है, देखो, यातायात के साधनों का अभाव। जो मैं बता दूँ आपको, मैं आजकल देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक ज़रूर सा एक फ़र्क पड़ गया उसमें। पहले ट्रांसपोर्टेशन था, वो आज भी है। थोड़ा सी जनसंख्या ज़रूर बढ़ गई है, उसके आधार पर अपन देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, तो जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। बढ़ गई। एक उसका कारण और हो गया। अब जैसे गए कार्यकाल के, हम कांग्रेस की बात करें, हमने कई जगह बसें लगवाई, कई जगह हमने कई जगह मतलब प्राइवेट बसें जो आज सरकार के हिसाब से चल रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, अनुबंध पे। अनुबंध पे, निविदा पे, जैसे भी हो चल रही है वो चीज़ों का उनका रिजल्ट ठीक नहीं रहा। कारण क्या है कि आजकल वो जो मैं बताऊँ, जो उसमें चलने वाले आदमियों की संख्या कम हो गई, जो ऐसे प्राइवेट वाहनों से लोग। प्राइवेट वाहनों से या खुद के निजी वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के खातिर वो चीज़ें ज़्यादा चल नहीं पा रही, वो मतलब घाटे की तरफ जाते हैं, तो इसलिए वो इसलिए समस्या आई है। डीसी बैरवा को एक बड़ी सादगी पसंद नेता के रूप में जाना जाता है, क्या ये छवि बरकरार रहेगी आगे? देखो ऐसा, मैं यहाँ से मेरे कार्य 10-15 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है। हम 2 बार सरपंच रहे हैं यहाँ पे, 2 बार हम प्रधान रहे यहाँ पे, जिला परिषद मेंबर भी रहे, हम यहाँ बहुत सारे बड़े पदों पर रहे, आज हम एमएलए बन गए यहाँ पे। तो ये सादगी ही है ना जो मेरा इसे यहाँ तक पहुँचाने का, सादगी को ही मैं महत्व देता हूँ। सादगी के कारण ही मैं आज इतना बड़ा चुनाव जीता हूँ मैं। सामने मेरे कौन थे, सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा हमने, ये सब सादगी है हमारी। धन्यवाद।